हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से यौन संचालित रोगों से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है, एक व्यक्ति पहले से एक संक्रामक बीमारी सिफिलिस से पीड़ित व्यक्ति के झूठे दूध को पीकर संक्रमित हो सकता है। दूसरा विकल्प है, हीमोफीलिया एसटीडी में से एक है। तीसरा विकल्प है, जेनिटल हर्पिस और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही एसटीडी हैं। आखिरी विकल्प है, एक 5 साल के बच्चे का एक एसटीडी से पीड़ित रोगी से संपर्क होने के बाद बीमारी की संभावना बहुत ही कम होती है। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। एसटीडी, जिसे हिंदी में यौन संचारित रोग कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो यौन संबंधों के द्वारा फैलते हैं। यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, अर्थात संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में या स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। चलिए विकल्पों को देख लेते हैं, कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है, एक व्यक्ति पहले से एक संक्रामक बीमारी सिफिलिस से पीड़ित व्यक्ति के झूठे दूध को पीकर संक्रमित हो सकता है। यह विकल्प गलत है, क्योंकि सिफिलिस एक प्रकार का यौन संचारित रोग है और यौन संचारित रोग यौन संबंधों के द्वारा फैलते हैं। दूसरा विकल्प है, हीमोफीलिया एसटीडी में से एक है। यह भी गलत है। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो जन्म से संतति में जाता है। तीसरा विकल्प है, जेनिटल हर्पिस और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही एसटीडी हैं। यह भी विकल्प गलत है। जेनिटल हर्पिस ये एसटीडी है, परंतु सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है। आखिरी विकल्प है, एक 5 साल के बच्चे का एक एसटीडी से पीड़ित रोगी से संपर्क होने के बाद बीमारी की संभावना बहुत ही कम होती है। यह विकल्प सही है। कोई 5 साल का बच्चा है, अगर वह एसटीडी से पीड़ित रोगी के संपर्क में पहुंच जाता है तो बीमारी की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि 5 साल के बच्चे में जो यौन लक्षण होते हैं या फिर जो जनन अंग होते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। इस कारण से यह विकल्प सही है। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।